Assalamualaikum, my dear friends. Hope you all are fine and good at home. I am your computer teacher, so I want to welcome class 5. आज हमारा क्लास 5 का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम क्लास 5 का बुक पढ़ेंगे। यह है कंप्यूटर मैथ फ्रेंडली। आपको पैरामाउंट का बुक लेना है सेकेंड एडिशन का और इसका नाम है कंप्यूटर मैथ फ्रेंडली। आज हम इस बुक की फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आपको इस बुक में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी पढ़ने के लिए, समझने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे लेक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आएंगे। सो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना कंप्यूटर का बुक। Here I have a content of your book. This is your content. ये क्लास 5 की बुक की कंटेंट। इसमें हमने 8 चैप्टर्स पढ़ने हैं और 8 ही चैप्टर्स के टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और उम्मीद करती हूँ कि आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा और आपको समझ में भी आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। आज हम जिसके बारे में पढ़े हैं वो एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट है। एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आज हमारा चैप्टर फर्स्ट भी वही है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आएगा। तो ओपन बुक पेज नंबर 5। Here our unit number 1 is algorithm and flow chart, an approach to problem solving. Algorithm and flow chart उसके नीचे आपको पॉइंट दी गई है an approach to problem solving. An approach to problem solving यानी कि कंप्यूटर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व करने के लिए हम एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट का यूज़ अप करते हैं। प्रॉब्लम हर ज़िंदगी में होती हैं, हर चीज़ में होती हैं, हर काम में कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें किसी न किसी की हेल्प भी लेनी पड़ती है, किसी न किसी की मदद भी लेनी पड़ती है, तो साथ ही साथ किसी का साथ भी चाहिए होता है। तो और भी बहुत सारे काम हमें करने पड़ते हैं। अब प्रॉब्लम आई है तो उसका सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो कंप्यूटर में किसी भी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम जब आती है तो हमें फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम की हेल्प लाजमन चाहिए होती है। यहाँ पे हम इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हमें कंप्यूटर को यूज़ करने में कौन कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं और हम उनमें अपनी कौन सी ज़रूरियात, अपनी कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे इसी बुक पेज नंबर पे। Children's, in our day-to-day life, we perform many types of different tasks. बच्चों हमारी रोज़मर्रा की दिन ब दिन हमारी ज़िंदगी में आवर लाइफ हम परफॉर्म करते हैं बहुत सारे काम, मुख्तलिफ टास्क हम परफॉर्म करते हैं। These tasks can be considered as problems. जो टास्क हम लेते हैं उसमें हमें मसले भी होते होंगे, प्रॉब्लम्स भी आती होंगी। एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व, पर हर मसला सॉल्व हो सकता है। सॉल्व उसका हल कोई ना कोई होता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका सोल्यूशन भी लाजमी होगा। फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम अ प्रोसीजर्स फॉलोड, हमें अपने मसले को सॉल्व करने के लिए, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसके प्रोसीजर, उसको रद्द अमल में लगाना पड़ता है। प्रोसीजर का मतलब है रद्द अमल या फिर किसी चीज़ या किसी प्रोसेस पे चल के किसी का हल निकालना। उसी तरह प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का भी हमें कभी ना कभी कहीं ना कहीं ज़िंदगी में हल लाजमन निकालना होता है। द प्रोसीजर कैन बी ब्रोकन इनटू अ प्लेन सेट ऑफ स्टेप्स। जब प्रोसेस आ जाए, प्रोसीजर जब हम कोई भी काम करें, फॉर एग्जांपल हम उसका एक प्रोसेस बनाते हैं कि हमें आज सुबह उठना है, पहले ये करना है, फिर उसके बाद ये करना है। फॉर एग्जांपल आपकी मम्मा जो है वो किचन में खाना बनाने जाती हैं। अब उन्हें पता है कि पहले मुझे किचन में जाना है, फिर मुझे हैंड्स वॉश करने हैं, फिर मैं हैंड्स वॉश करने के बाद जो सब्ज़ी मुझे बनानी है वो सब्ज़ी निकालनी है, फिर उसे छीलना है, फिर उसे धोना है। यानी कि वो अपना स्टेप टू स्टेप अपना प्रोसेस करती हैं और वो रोज़मर्रा की लाइफ में करती हैं। वैसे ही हम इसमें भी, वैसे ही कंप्यूटर में जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए भी प्रोग्रामेटिक सिस्टम्स हैं, उसे स्टेप टू स्टेप करना होता है। आप स्कूल जाओ आओ, ये भी रोज़ का एक रूटीन का प्रोसेस है जो आपको करना होता है। तो इसके लिए प्रोसीजर सेम होता है। अब ये बुक के फर्स्ट पैरा में बताए गए 5 पॉइंट्स हैं कि हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में
बहुत सारे मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क लेते हैं। उन मुख्तलिफ़ टास्क में मुख्तलिफ़ प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना भी लाजमी होता है, पर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है और प्रोसीजर स्टेप टू स्टेप होता है और उसे स्टेप टू स्टेप ही सॉल्व करना चाहिए। और अब जब उस प्रोसीजर को तोड़ेंगे या उस प्लान को तोड़ेंगे तो वो सेट ऑफ स्टेप्स नहीं बन पाएगा। तो बच्चों एक बार फिर से हम फर्स्ट पैरा की रीडिंग करेंगे, मेरे साथ रिपीट करते जाओ। चिल्ड्रन, इन आवर डे टू डे लाइफ वी परफॉर्म मेनी टाइप्स ऑफ डिफरेंट टास्क। These tasks can be considered as problems. Every problem can be solved. For solving problems, a procedure is followed. This procedure can be broken into a planned set of steps. एक बार फिर से मैं आपको इसका मतलब समझा देती हूँ कि डे टू डे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करते हैं और हर टास्क एक प्रॉब्लम कंसीडर करता है और उस हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। पर उस सोल्यूशन को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोसीजर का यूज़ करना होता है और अगर हमें हमारे प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, तोड़ना है, तो उसे स्टेट ऑफ स्टेप्स यानी कि स्टेप्स बाय स्टेप करना होता है। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे सेकंड पैरा। टू अंडरस्टैंड दिस, इसको समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ टास्क दैट यू परफॉर्म एवरी डे। हम इस बुक वालों ने हमें एक एग्जाम्पल दिया है जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में करते रहते हैं, परफॉर्म करते हैं। वॉज ब्रशिंग योर टीथ्स इन द मॉर्निंग, जैसे कि आप हर रोज़ सुबह उठ के अपने टीथ्स को ब्रश करते हो। तो हमारा प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमारा सुबह वाला सिस्टम। ठीक है, इन बुक में जो हमें एग्जाम्पल दिया गया है वो मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपको मैं समझा दूँगी। टू ब्रश योर टीथ्स यू फॉलो दीज स्टेप्स एवरी मॉर्निंग। आपको अपने टीथ्स को ब्रश करने के लिए सुबह को इन सारे स्टेप्स से गुजरना होता है हर सुबह। फर्स्ट गेट अप, उठना पड़ता है, नींद जगाने से जागना पड़ता है। सेकंड गो टू द बाथरूम, बाथरूम में जाना पड़ता है। थर्ड पिक अप योर टूथब्रश फ्रॉम द स्टैंड। अब आपका स्टैंड पे जो टूथब्रश रखा होगा उससे टूथब्रश को आपको उठाना होगा। और फोर्थ नंबर है पिक अप द टूथपेस्ट, अब आपको टूथपेस्ट भी उठानी पड़ेगी। फिफ्थ है ओपन द कैप ऑन द ट्यूब, अब ट्यूब जो है टूथपेस्ट का उसे भी खोलना पड़ेगा। अप्लाई द टूथपेस्ट ऑन द ब्रश, अब आपको ब्रश पे टूथपेस्ट को भी रखना होगा। सेवंथ स्टेप होगा पुट द कैप ऑन द ट्यूब, फिर से आपको कैप देकर ब्रश को, टूथपेस्ट को बंद भी करना पड़ेगा। आठवां स्टेप है ब्रश योर टीथ, अपने टीथ्स को ब्रश करना होगा। नाइन्थ है वॉश योर माउथ विथ वाटर, अब अपने मुंह को अब वॉश करना होगा पानी के साथ। फिर 10th स्टेप है वॉश योर टूथब्रश, अपने टूथब्रश को वॉश करना होगा। 11th स्टेप है कीप द टूथब्रश बैक ऑन द स्टैंड, फिर से आपको वहीं जहाँ से आपने टूथब्रश उठाया था वहीं वापस आपको रखना होगा। 12th स्टेप है वाइप योर फेस, फिर आपको लास्ट में अपना मुँह भी धोना होगा और कम आउट द बाथरूम, और उसके बाद आप वॉशरूम से बाहर आ सकते हो। तो हमने सुबह से उठने के सिर्फ टूथब्रश करने के भी 13 स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम अगर एक स्टेप है जो आगे पीछे कर लेते हैं, जैसे कि हम पहले टूथब्रश धोते हैं उसके बाद पेस्ट लगते हैं, तो आपने अब टूथब्रश लगाया ही नहीं तो आपने धो के फिर से टूथपेस्ट रख दिया। अब आपको फिर से वही स्टेप दोहराना पड़ेगा, आपको फिर ब्रश करना पड़ेगा, फिर वॉश करना पड़ेगा, फिर स्टैंड पे रखना पड़ेगा, तो ये तो नहीं हो सकता। तो हमें हर काम स्टेप बाय स्टेप करना होता है और आने वाली ज़िंदगी में हमें हर रोज़ कोई ना कोई टास्क करना होता है जो हमारा रूटीन बन जाता है और उसे स्टेप बाय स्टेप करना होता है। ये बुक की एग्जाम्पल थी, मैं आपको अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे देती हूँ कि अगर हमें घर बनवाना है पर हम चाहते कि हमारे हिसाब से करो। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ कि मेरा रूम नॉर्थ साइड से हो, पर जब घर बन जाता है तो मैं कहती हूँ नहीं यार ये तो नॉर्थ साइड पे बुरा लग रहा है, मुझे अब ईस्ट साइड पे चाहिए। तो क्या होगा, अब हम वापस से उस स्टेप्स को दोहरा नहीं सकते हैं,
तो अब हमारे प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। हमने प्रोसीजर गलत यूज़ किया, उसे किसी भी स्टेप से नहीं किया, तो वो क्या हो गया, हमने आर्किटेक्चर को नहीं दिखाया, हमने घर को मैप नहीं बनाया, तो हमने क्या किया, अपनी मर्जी से जहाँ पे जो है वो बना दिया। तो क्या हुआ, अब आपका स्टेप फिर से दोहराया नहीं जा सकता, आपकी गलती सही हो नहीं सकती, तो ये क्या होगा, अब आपका फिर से प्रोसीजर नहीं हो सकता, तो यानी कि अब आपकी डिवाइस चलेगी नहीं, अब जो है उसी में गुजारा करो। तो इसके लिए हर काम अगर करना है तो स्टेप बाय स्टेप करो, प्रोसीजर बनाओ, प्लान करो। अगर आप किसी भी काम को बगैर प्लान किए हुए करोगे तो नुकसान आप ही को उठाना पड़ेगा। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अपना थर्ड पैरा और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। You can see that to complete the simple task, जैसे कि आपने देखा कि हमने एक छोटा सा टास्क कंप्लीट किया, सिंपल सा टास्क। You followed a number of steps, आपने एक नंबर ऑफ स्टेप्स जो है वो फॉलो किए होंगे। These steps have to be followed in a particular order, अब इन स्टेप्स को आप रोज़ इसी वे में, इसी ऑर्डर में रोज़ को रोज़ आप फॉलो करते होगे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन नॉट ब्रश योर टीथ्स फर्स्ट एंड अप्लाई पेस्ट ऑन द ब्रश लेटर। अगर आपने पहले टूथब्रश कर लिया है और उसके बाद आपने उस पर पेस्ट रख दिया तो आपको अपना स्टेप गलत होगा, तो आप क्या कर सकते हो, कोई और भी कुछ नहीं कर सकता। पर इस प्रॉब्लम का आपके पास सोल्यूशन है। द स्टेप्स इन्वॉल्व टू कैरी आउट अ टास्क हैव टू बी एक्सिक्यूटेड इन अ प्लेन सिस्टमेटिक मैनर। पर हम जब स्टेप्स करते हैं तो उसे हमें पहले प्लान करना होता है, उसे सिस्टमेटिक वे में करना होता है और अपने हिसाब से रोज़ के हिसाब से बनाना भी पड़ता है। अब हम अपना बुक पेज नंबर 6 पढ़ेंगे। ओपन योर बुक पेज नंबर 6। Similarly, to carry out a task, a computer also has to carry out a number of the steps in a planned order. अब जब आप कोई भी टास्क उठाओगे उसे नंबर्स ऑफ स्टेप आपको उससे पहले ही प्लान करने होंगे। A computer being a machine needs instruction to carry out each step. कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, उसके लिए आपको हर इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। उसे आप हर स्टेप में खोलने के लिए भी उसके स्टेप्स होते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने पहले CPU खोल दिया फिर आपकी मर्ज़ी आप कुछ और खोलो ना खोलो। अगर आपने CPU खोल दिया पर मॉनिटर का बटन नहीं खोला तो आपका मतलब स्टेप ने तो आपने किया ही नहीं। अब आपका CPU चल रहा है बट आपका मॉनिटर नहीं चल रहा, दूसरी डिवाइसेस चल रही पर आपको कोई भी आउटपुट नहीं मिल रहा, तो ये गलती आपकी होगी, किसी और की नहीं होगी। वैसे ये इस सेंटेंस में कहा गया है, अ कंप्यूटर बीइंग अ मशीन नीड्स इंस्ट्रक्शंस टू कैरी आउट ईच स्टेप। कंप्यूटर एक मशीन है, उसे हर किस्म का उसे ज़रूरत है इंस्ट्रक्शंस को और स्टेप्स को कैरी करने की। इट हैज़ टू बी क्लियर इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट ईच स्टेप। इसकी ज़रूरत आपको क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि आपको हर स्टेप को बताया गया। इन्वॉल्विंग इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो हमें हर स्टेप को समझना होगा। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस given to the computer in a step-by-step manner to perform a specific task is called a computer program. Set of instructions का मतलब है हिदायत। आपको कंप्यूटर की कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए आपको हिदायत का एक सेट मिलेगा जिसे आपको स्टेप बाय स्टेप और मैनर्स के साथ परफॉर्म करना होगा एक स्पेसिफिक टास्क रख के, और उसी को हम कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। तो बच्चों आज आपको बुक पेज नंबर 5 और 6 का फर्स्ट पैरा समझ में आ गया होगा और उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको एग्जाम्पल्स के मुताबिक समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा एल्गोरिदम पे। मैं आपको बताऊंगी कि एल्गोरिदम है क्या और उसमें हम उसकी मदद से कंप्यूटर की कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपको अपनी रोज़ के मॉर्निंग के रूटीन जो आप स्टेप बाय स्टेप करते हो वो आपको लिखना है एक पेपर पे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।